हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग SK 1 to 17 के MCQs कर रहे थे। 215 तक हमने पढ़ लिए थे। सेक्शन 3 पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज 216 से पढ़ेंगे। ब्रेन मेटाबोलाइट कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। लोकल मेटाबोलाइट है ब्रेन के लिए। वेजोडाइलेशन काज करता है जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा ब्रेन में। DIC इज कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ AML। AML में एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया में DIC बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि इसमें हमारे पास आर राड्स होते हैं माइलोपेरोक्सीडेज एंजाइम के, तो वो DIC काज कर सकते हैं। टेस्ट फॉर ऑटोइम्यून डिजीज के लिए ANA करते हैं, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। डायबिटिक फुट विद अल्सरेशन एंड लॉस ऑफ सेंसेशन, द मैकेनिज्म इन्वॉल्व्ड इज। डायबिटिक फुट में पहले होता है वस्कुलोपैथी, ठीक है। तो वस्कुलोपैथी होती है, वेसल्स डैमेज होते हैं। कौन से वेसल? जो कि नर्व्स के होते हैं। हर नर्व का अपना भी वेसल होता है ना, जिसको हम कहते हैं वेजा नर्वोजम। तो वो अफेक्ट होते हैं, उनकी एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह होती है, उसकी वजह से नर्व की तरफ ब्लड सप्लाई कम होती है, उसकी वजह से फिर नर्व डैमेज होता है, फिर न्यूरोपैथी हो जाती है। तो पहले वस्कुलोपैथी है, ठीक है। माइक्रो एंजियोपैथिक वो होता है, ठीक है। माइक्रोवास्कुलेचर की हमारे पास कॉम्प्लिकेशन होती है पहले उनकी एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, उसके बाद फिर वो क्या होता है? न्यूरोपैथी। माइक्रो वेसल का मतलब वही नर्व वाला वेसल। नर्व के जो वेसल होते हैं वो पहले डैमेज होंगे, उसकी वजह से नर्व की तरफ क्या है? ब्लड सप्लाई कम होगी, न्यूट्रिशन कम जाएगा, ऑक्सीजन कम जाएगा, तो नर्व डैमेज होगा, फिर न्यूरोपैथी होगी। रिगार्डिंग MHC1 क्या है? एसोसिएटेड विद HLA1 जीन है। अच्छा, फिर उसके बाद HLA इज लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम 6 नॉट MHC, ठीक है। MHC इज एसोसिएटेड विद HLA जीन है, ठीक है, सही है। और एट्रोफिन विल एक्ट ऑन डिक्रीज फैट ग्लैंड सिक्रीशन है, क्योंकि एट्रोफिन क्या है? एसिटाइलकोलिन एक्टिविटी को प्रिवेंट करता है, और एसिटाइलकोलिन स्वेट सिक्रीशन को इंक्रीज करा तो ये कम करेगा। थायमिन डिफिशिएंसी काजेज वर्निकीज इंसेफेलोपैथी काज करता है, और स्पेशली अल्कोहलिक्स में होता है। वेंट्रिकल स्टिमुलेटेड डायरेक्टली बाय परकंजी फाइबर्स। हाँ, परकंजी फाइबर्स जो होते हैं ना, तो वो डायरेक्टली वेंट्रिकल्स को स्टिमुलेट करते हैं। 5 year old lady, 5 year old boy suffering from diarrhea and vomiting came to ER duty. Doctor gave him metoclopramide suppositories है। अब सपोजिटरीज जब आप देंगे मेटोक्लोप्रोमाइड की, तो वो क्योंकि हमारे पास क्या है? रेक्टल जो वेन्स होते हैं वो जाके पोर्टल वेन में जाते हैं, और फिर क्या है? लिवर में जाएगा ये ड्रग। लिवर में वहाँ पर क्या है? ये मेटाबोलाइज हो जाएगा, फर्स्ट पास इफेक्ट जिसको कह रहे हैं। तो फिर क्या है? सिस्टमिक सर्कुलेशन तक कम जाएगा, इस वजह से वो अपना एक्शन शो नहीं कर सकेगा, ठीक है। कंडीशन नॉट इम्प्रूव्ड, रीजन क्या है? फर्स्ट पास इफेक्ट है। तो इस वजह से इसको आप ओरल देना है, ठीक है। ओरल में जब आप देंगे तो वो क्या है? फर्स्ट पास इफेक्ट इतना नहीं होगा ओरल में भी फर्स्ट पास इफेक्ट होता है, IV आपने देना है, IV में फर्स्ट पास इफेक्ट नहीं होता। V/Q इंक्रीज इन डेड स्पेस में V/Q इन्फिनिटी हो जाता है। V का मतलब वेंटिलेशन, Q का मतलब परफ्यूजन। जब हमारे पास वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा हो लेकिन परफ्यूजन जीरो हो, जैसे कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म में, तो उस वक्त जीरो, तो किसी चीज़ को, किसी भी नंबर को आप जीरो से डिवाइड करें उसको कहते हैं इन्फिनिटी। अब देखें, जैसे ये देखें, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या है? V/Q इज इनफाइनाइट या इंक्रीज्ड है, उसको कहते हैं डेड स्पेस। फिर है हार्ट वर्क एज अ सेंसिशियम में, ठीक है। हार्ट सेंसिशियम की तरह मतलब हार्ट के तमाम जो सेल्स हैं, मसल्स के, हार्ट के जो मसल्स हैं ना, वो तमाम मसल सेल्स क्या है? एक साथ कंट्रैक्ट होते हैं, सेंसिशियम का ये मतलब है। तो उसकी काज क्या है? सारे सेल्स आपस में जुड़े हुए हैं, उनके दरमियान गैप जंक्शन होते हैं ना, उस वजह से उन सब में हमारे पास एक्शन पोटेंशियल एक ही टाइम पे प्रोड्यूस होते हैं, उसकी वजह से फिर उनमें वो एक ही टाइम होता है। क्या बोलते हैं उसमें? कंट्रक्शन एक ही टाइम होगा। एंटी कागुलेंट प्रेजेंट इन विट्रियो एंड बॉडी। हाँ, अब हमारे बॉडी में एंटी कागुलेंट, नेचुरल एंटी कागुलेंट हेपारिन है। लास्ट ऑफ एबडक्शन एंड रिडक्शन ऑफ फिंगर्स नर्व कौन सा होता है? अल्नर नर्व करता है एबडक्शन एंड रिडक्शन, स्पेशली इन फिंगर्स की, ठीक है, जो मेजर फिंगर्स हैं। टाइडल वॉल्यूम इन 2.3 kg प्री टर्म इन्फेंट्स में कितना होगा? 14 होगा, क्योंकि 4 to 6 ml पर kg है, तो 2 kg का कितना होगा? 6 और 6 12 हो गया, और 0.3 के लिए आप 2 लगा दें। एनर्जी यूज्ड इन रिस्पायरेशन 5%, वैसे 2 to 5% होता है, प्रेफर 2% अगर अकेले दिया हो, लेकिन यहाँ पर नहीं है तो 5% है। पेशेंट हैविंग लिक्विड डिस्फेजिया, ठीक है, प्रोबेबली ड्यू टू, ये न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन की वजह से लिक्विड डिस्फेजिया होता है, स्वालोइंग ऑफ लिक्विड जो है डिफिकल्ट होता है। तो ये हमारे पास न्यूरोमस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन में कौन सी डिजीज आती है? जैसे एकलेजिया है, ठीक है, न्यूरॉन और मसल में प्रॉब्लम होता है, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, उसकी वजह से लिक्विड डिस्फेजिया। आफ्टर गन शॉट इंजरी टू नेक है, नेक को गन शॉट इंजरी है, पेशेंट प्रेजेंट विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है। विच नर्व डैमेज सप्लाइंग विच स्ट्रक्चर है? तो ये डायफ्राम का जो नर्व है, फ्रेनिक नर्व, वो डैमेज हुआ है, उसकी वजह से क्या है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है। हेमीब्लेस्मस इज ड्यू टू लीजन ऑफ सबथैलेमस। अच्छा, सब थैलेमस हेमीब्लेस्मस काज कर रहा है। ग्लोबस प्लाइडस अगर डैमेज हुआ तो उसमें एथिटोसिस होगी, और सबस्टेंशिया नाइग्रा में पार्किंसन डिजीज। ये सारे पहले भी मैंने डिटेल से समझाया आपको। फिर है मल्टीपल स्टेजेस टू डेवलप कार्सिनोमा है।
अब कार्सिनोमा कौन सा इनमें से ये है रेक्टल पॉलिप्स, ठीक है। रेक्टल पॉलिप्स मल्टीपल स्टेजेस से पास होके फिर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कार्सिनोमा में। पहले डिस्प्लेजिया में कन्वर्ट होगा फिर कार्सिनोमा में। इसकी रेक्टल फोसा अब्सेस ड्रेनेज विल रिजल्ट इन डैमेज टू। अब ये जो फोसा है इसके अंदर क्या होगा, एक वेन होता है, कौन सा नर्व होता है, कौन सा, इंफीरियर रेक्टल नर्व। तो इसके रेक्टल फोसा में अगर अब्सेंस होगा तो इंफीरियर रेक्टल नर्व डैमेज होगा। अच्छा, पेशेंट कंप्लेन ऑफ ड्राइनेस ऑफ आइज है, ठीक है। रेक्टल फोसा में जो अब्सेस होता है उसको जब हम ड्रेनेज करवा रहे थे, इंसिजन एंड ड्रेनेज करवाते हैं ना, तो उस वक्त वहाँ पे इंफीरियर रेक्टल नर्व है वो डैमेज हो सकते हैं ना इंसिजन के दौरान। अब पेशेंट कंप्लेन ऑफ ड्राइनेस ऑफ आइज है, ऑन एग्जामिनेशन देयर वाज डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड, मोस्ट लाइकली गैंग्लिया इन्वॉल्व कौन सा होता है, ये जागरण सिंड्रोम की तरह लग रहा है लेकिन क्या है, गैंग्लियन डैमेज है, तो ये जागरण नहीं है। गैंग्लियन कौन सा होता है, ये हमारे पास टेरिको पेराटाइन गैंग्लियन, जिससे फाइबर्स आ रहे होते हैं, नर्व्स आ रहे होते हैं लैक्रिमल ग्लैंड्स के पास, इस वजह से लैक्रिमल ग्लैंड सिक्रीशन भी डिक्रीज है और ड्राई आई है। तो गेव अ ड्रग, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, क्वैक है, क्वैक गेव अ ड्रग टू अ पेशेंट हु रिजल्ट इन कैल्सिफिकेशन एंड लंबर पेन टू पेशेंट, मोस्ट लाइकली क्या है, नेफ्रोकैल्सिनोसिस है, ठीक है। नेफ्रोकैल्सिनोसिस, उसने किडनी में कैल्सिफिकेशन काज किए हैं। इंक्रीज EFR ड्यू टू इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाँ, इंक्रीज EFR हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक मैंने बताया था, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जब कैपिलरीज में ज़्यादा होता है तो फिर क्या है, फ्लूइड ज़्यादा निकलेगा कैपिलरीज से, तो इस वजह से किडनी के अंदर भी GFR इंक्रीज का ये मतलब है कि ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से ज़्यादा फ्लूइड जा रहा है किसमें, नेफ्रॉन के अंदर, बोमस कैप्सूल के अंदर, तो वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो GFR इंक्रीज होगा, या फिर आंकोटिक प्रेशर अगर डिक्रीज होगा तो उसमें भी GFR डिक्रीज इंक्रीज होता है। मतलब आंकोटिक और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। प्री प्रो हार्मोन पैराथायराइड हार्मोन होता है। बिहाइंड ओवरियन फोसा स्ट्रक्चर कौन सा होता है, यूरेटर भी होता है, इंटरनल भी, लेकिन यूरेटर को आपने टिक करना है मोर देन इंटरनल एलिक। आप ये देखें यहाँ पर रिलेशन इन्होंने दिए हुए हैं, सुपीरियर में क्या है, एक्सटर्नल एलिक वेन एंड आर्टरी है, ये आप याद रखें, ये आ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एंटीरियर के ऊपर ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस है, पोस्टीरियर यूरेटर एंड इंटरनल एलिक आर्टरी एंड वेन है, इन्फीरियर ऑफ यूरेटर आर्टरी नर्व एंड वेन। उसके बाद है एस्ट्रोजन अफेक्ट इन एडल्ट फीमेल, क्या है, एडल्ट फीमेल में डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, ठीक है। आर राड्स आर पॉजिटिव, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, AML में होते हैं ये आर राड्स। असल में क्या होते हैं, ये स्ट्रक्चर होते हैं छोटे से, उनके अंदर क्या है, माइलोपेरोक्सीडेज MPO एंजाइम अक्यूमुलेटेड होते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, माइक्रोस्कोप में हमें आर राड्स की तरह दिखते हैं, और इसी की वजह से DIC इसमें कॉमन होता है AML में, क्योंकि ये अगर हमारे पास निकल जाए, ब्लड में चले जाए, तो ये DIC काज करते हैं अगर सेल से रिलीज हो जाए ना। इंसुलिन इंडिपेंडेंट ग्लूकोज अपटेक इन विच आर्गन, स्केलेटल मसल में होता है, लेकिन कहाँ पे, एक्सरसाइजिंग में, ठीक है, रेस्ट के ऊपर नहीं। और सी मोर देन है, वैसे ब्रेन में भी इंसुलिन इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन क्या है, स्केलेटल मसल जो होता है एक्सरसाइजिंग, उसमें जो है उसको आपने टिक करना है, और अगर वो नहीं होगा तो फिर ब्रेन को टिक करें। इन नॉर्मल रिस्पॉन्स, इन नॉर्मल पर्सनस डिक्रीज एसिड सिक्रीशन काज क्या होगा, एबनॉर्मल प्रोटीन डाइजेशन। हाँ, अब ज़ाहिर सी बात है, अगर एसिड सिक्रीशन कम होगा, HCl कम रिलीज होगा, ठीक है, स्टमक में, तो फिर क्या है, जो पेप्सिनोजन है इनएक्टिव फॉर्म है, वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा पेप्सिन में, फिर पेप्सिन ने क्या करना था, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना था, तो अब क्या है, पेप्सिन नहीं है, तो इसका मतलब प्रोटीन डाइजेशन भी नहीं होगा ठीक से। GFR इज मेजर्ड बाय इनोलिन है, ठीक है, लेकिन क्या है, कभी कभार आता है GFR एस्टिमेटेड क्लिनिकली, तो क्रिएटिनिन है, या फिर एंडोजेनियस सब्सटेंस टू मेजर, हमारे बॉडी में जो सब्सटेंस बन रहा है वो कौन सा सब्सटेंस है जिसको हम GFR के लिए वो करते हैं, मेजर कर सकते हैं जिसके ज़रिए, तो वो क्रेटिनिन है, जो कि हमारे बॉडी में भी बन रहा है, और GFR को एस्टिमेट करने के लिए उसको कर सकते हैं। रीनल प्लाज्मा फ्लो, फिर पैरा अमीनो PAH उसके लिए यूज़ करते हैं, पैरा अमीनो हाइपोरिक एसिड। हाइपरटेंसिव पेशेंट है, ऑन बीटा ब्लॉकर, ऑन ECG, प्रोलॉन्ग PR इंटरवल, बीटा ब्लॉकर PR इंटरवल को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, AB नोडल डिले को इंक्रीज करते हैं, तो ये क्या है, ड्रग इंड्यूस फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है, ठीक है। सिर्फ PR इंटरवल प्रोलॉन्ग होता है, मिस नहीं हुआ, अगर मिस्ड बीट होता तो हम लोग कहते हैं टाइप 2 है। सुपीरियर बॉर्डर ऑफ इलिक क्रस्ट किस लेवल पे होता है, L4 पे रट्टे वाली है। एंटीरियर रिलेशन ऑफ इंटरनल जगुलर आफ्टर कमिंग आउट ऑफ जगुलर फोरामिन, आफ्टर कमिंग आउट ऑफ जगुलर फोरामिन की बात हो तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी लगाना है, लेकिन इन साइड दी जगुलर फोरामिन अगर हो तो एक्सेसरी नर्व, ठीक है। इंट्रा जगुलर वेन आफ्टर कमिंग आउट ऑफ जगुलर फोरामिन क्या है, इंटरनल कैरोटिड है, लेकिन विद इन द जगुलर फोरामिन अगर आ जाए तो एक्सेसरी नर्व है। कैप्सूल ऑफ किडनी प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, ये दूसरे किडनी अपोजिट किडनी में स्प्रेड को प्रिवेंट करता है, क्योंकि कैप्सूल है ना किडनी में।
पल्स ऑक्सीमीटर विल शो एरोनियस रीडिंग। हाँ, किस कंडीशन में? मैथ हेमोग्लोबिनीमिया में पल्स ऑक्सीमीटर हमें गलत ऑक्सीजन सेचुरेशन बताता है। एरोनियस का मतलब एरर। फार्मर वर्किंग इन द फील्ड सडनली कोलैप्सेस ए पिन पॉइंट पीपल एंड इरेटेबल स्पेसिफिक एंटीडॉट कौन सा? ये ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग है, ठीक है, फार्मर को हुआ है, तो उसके लिए एंटीडॉट हमारे पास क्या है? एट्रोफिन। वो क्या है? सिम्टम्स को डिक्रीज करता है। और प्रालिडक्सन क्या है? एंटीडॉट है इसका, ठीक है। सिम्टम्स रिवर्सल के लिए एट्रोफिन देते हैं और स्पेसिफिक एंटीडॉट प्रालिडोक्साइम है। मैन कम्स फर्स्ट टाइम टू पाकिस्तान, डेवलप्स फीवर है, चिल्स है, देन कॉमा है। अब पहली बार आया तो ये क्या है? क्योंकि एंडेमिक है पाकिस्तान, तो किसके लिए? मलेरिया के लिए, तो उसको मलेरिया हुआ है, स्पेशली फार्सिपारम वाला, ठीक है, तो ये फार्सिपारम मलेरिया है। आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट इज ड्यू टू ऑस्टियम सेकेंडम की वजह से होता है। डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज सरफेस एरिया। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा डिफ्यूजन उतनी ज़्यादा होगी। जैसे विलाई में हो रहा है, इंटेस्टाइन में ना, विलाई क्या है? सरफेस एरिया को बढ़ा रहे होते हैं, किसके? इंटेस्टाइन के, इस वजह से वहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। गन शॉट वाउंड एंड लॉस ऑफ सेंसेशन ऑन लेटरल 1.5 पाम। तो लेटरल साइड ऑफ दी पाम पे जो लॉस ऑफ सेंसेशन होता है तो वो मीडियन नर्व है। अगर मीडियल होता तो अल्नर नर्व था। 40-year-old मैन विद बैक पेन एप्पल ग्रीन बार फ्रेंजेंट कांगोस्टेन पॉजिटिव है, ठीक है, बैक पेन भी है, तो ये मल्टीपल माइलोमा की तरफ जा रहा है। उसमें कांगोस्टेन भी पॉजिटिव होता है, ग्रीन, एप्पल ग्रीन, और बैक पेन भी होता है, ठीक है, और डैमेज टू किडनी भी पहुंचा हुआ है, तो मोस्ट लाइकली क्या है? मल्टीपल माइलोमा। लोअर लिप की स्वेलिंग है विद एजोनोफिल, व्हाट काजेज? तो एजोनोफिल के साथ सेलुलाइटिस है, ठीक है। इजोनोफिल नॉर्मल है, ठीक है ना, इसमें नॉर्मल होता है विद नॉर्मल इजोनोफिल काउंट। अगर इजोनोफिल इंक्रीज हुआ होता तो हम लोग कहते हैं एलर्जिक इंजर्डेमा या आइडोपैथिक वगैरह हो सकता था। एलर्जिक में इंक्रीज होता है इजोनोफिल। तो ये हमारे पास क्या है? सेलुलाइटिस है। मसल ऑफ मेस्टिकेशन अटैच टू नेक ऑफ मैंडिबल है, तो लेटरल टेरिकाइड जो है नेक ऑफ मैंडिबल के साथ है, और मसल ऑफ मेस्टिकेशन भी है। द फॉलोइंग आर मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन एक्सेप्ट। अच्छा, इनमें से ये सारे वैक्सीनेटर फ्रंटालिस आर्बिकुलरिस ये सारे मसल्स हैं फेशियल एक्सप्रेशन के, मतलब फेशियल एक्सप्रेशन में क्या होता है? जैसे हम लोग स्माइलिंग है, वीपिंग है, तो उनमें हमारे पास जो मसल यूज हो रहे हैं तो उसको कहते हैं मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। तो उसमें कौन सा मसल नहीं आता? टेम्पोरालिस नहीं आता, बाकी सारे मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन है। अच्छा, साइटोकेराटिन इज एन इंटरमीडिएट फिलामेंट है फाउंड इन द सेल्स है बट इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ नियोप्लेजिया के लिए हम लोग यूज करते हैं साइटोकेराटिन को, है इंटरमीडिएट फिलामेंट। लंग कंप्लायंस इज इंक्रीज इन ओल्ड एज, तो ये नियोप्लेजिया में इंक्रीज हुआ पड़ा होता है ना साइटोकेराटिन, तो लंग कंप्लायंस भी हमारे पास इंक्रीज होता है ओल्ड एज में। उसके बाद कंप्लायंस तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन इलास्टिसिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। इंक्रीज न्यूरोनल एक्टिविटी बिफोर अ स्किल्ड वॉलंटरी मूवमेंट है, तो वो कहाँ पे? कार्टिकल एसोसिएशन एरिया में न्यूरोनल एक्टिविटी इंक्रीज होता है, उसके बाद फिर स्किल्ड वॉलंटरी मूवमेंट होता है। पैसिनियन कार्पसल रैपिडली अडॉप्टिंग रिसेप्टर डिटेक्ट, किस चीज़ को डिटेक्ट करते हैं? हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को, पैसिनियन कार्पसल, ठीक है। हाइपोनेट्रीमिया विद इंक्रीज ईसीएफ, काज क्या है इसका? सीसीएफ है, ठीक है। हाइपोनेट्रीमिया है और ईसीएफ इंक्रीज है, तो ये हमारे पास एडिमा है, मतलब ना ईसीएफ इंक्रीज है तो एडिमा हुआ है, साथ में हाइपोनेट्रीमिया, तो ये किस में? सीसीएफ में हो रहा है। उसके बाद है ये देखें हाइपर वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया जो होता है जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा है लेकिन सोडियम कम है, तो वो सीसीएफ में होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम और सिरोसिस में। और यू वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया जिसमें वॉल्यूम नॉर्मल है लेकिन सोडियम कम है, तो ये एक्सेस वाटर इनटेक में होता है, जैसे पोलोडिप्सिया या हाइपोथायराइडिज्म में। और हाइपो वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया किसमें होता है? जिसमें वॉल्यूम भी कम है, सोडियम भी कम है, वोमिटिंग, डायरिया और स्वेटिंग में। ये याद रखें, इनमें से आ सकते हैं। काज ऑफ रिपीटेड इन्फेक्शन इन डाइजर सिंड्रोम, उसमें क्या है? टी सेल डिफिशियंसी। डाइजर सिंड्रोम में क्या था? थाइमस की हाइपोप्लेजिया है और पैराथायरॉयड ग्लैंड ठीक से नहीं बन रहा, ठीक है, कॉन्जेनिटली होता है, तो इसमें टी सेल थाइमस ग्लैंड जब हमारे पास हाइपोप्लास्टिक है, क्योंकि थाइमस ग्लैंड में हमारे पास क्या होते हैं? टी सेल बन रहे होते हैं, मैच्योर होते हैं, तो इसकी डिफिशियंसी की वजह से फिर क्या है? डाइजर सिंड्रोम वालों में रिपीटेड इन्फेक्शन होते हैं। मार्फन सिंड्रोम जीन डिफेक्ट लोकेटेड ऑन विच क्रोमोसोम? 15 पे होता है। पेशेंट हैज रिपीटेड एपिसोड ऑफ वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन अमंग विच अमंग द फॉलोइंग विल आल्सो बी प्रेजेंट है? स्मॉलर देन नॉर्मल पेराकॉर्टेक्स होता है, ठीक है। ये पे से वही क्वेश्चन है डाइजर सिंड्रोम वाला। इनमें हमारे पास क्या होता है? पेराकॉर्टेक्स जो होता है किसका? थाइमस ग्लैंड का पेराकॉर्टेक्स होता है ना, एक कॉर्टेक्स होता है, फिर उसके बाद पेराकॉर्टेक्स होता है, फिर हमारे पास क्या होता है? मेडुला होता है। तो पेराकॉर्टेक्स में टी सेल्स होते हैं, वो हमारे पास पेराकॉर्टेक्स क्या है? उसका साइज स्मॉल होता है क्योंकि उसमें सेल्स कम है, टी सेल। एक्स लिंक्ड रिसेसिव हमारे पास कौन सा होता है? मार्फन सिंड्रोम। लेटिस्मस डॉर्सी सप्लाइड बाय लॉन्ग डार्सल थोरेसिक नर्व है, ठीक है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व तो उसको सप्लाई करा था साल्ट है ना, सेराटस एंटीरियर को लॉन्ग थोरेसिक नर्व सप्लाई करता है और डार्सल थोरेसिक किसको? लेटिस्मस डार्सी को।
इंजरी लीडिंग टू हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक, अगर हाइपर एक्सटेंड होगा नेक पीछे की तरफ है ना, अगर आप सामने देख रहे हैं और आपका नेक पीछे की तरफ एक्सटेंड होता है तो उसको कहते हैं हाइपर एक्सटेंशन। तो डैमेज होगा सर्वाइकल कार्ड को, रिजल्ट क्या होगा, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन होगा किसकी, अपर लिंब की। which Meckel's diverticulum is commonly located antimesenteric border of small intestine 2 feet above ileocecal valve, क्योंकि रूल ऑफ टू था Meckel's diverticulum में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, इसमें 2% पॉपुलेशन में हो रहा था, 2 feet फ्रॉम द ileocecal valve हो रहा था ये सारा, तो ये रट लें यहाँ से। मैक्सिमम कंसनट्रेशन इन विचरस ह्यूमर में मैक्सिमम कंसंट्रेशन वाटर की है। डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिफेक्टिव जीन मेक्स द सेल इम्परमेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग है, तो प्रोटीन है, ठीक है। विच वन इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, सीएनएस, बाकी रिस्पिरेटरी और जीआईटी इसमें एंडोडर्म और मेसोडर्म होते हैं। ऑटो रेडियोग्राफी यूजेज, ऑटो रेडियोग्राफी में क्या होता है, कौन सा टेक्निक है इसमें, रेडियो आइसोटोप्स यूज करते हैं, आइसोटोप्स बॉन्ड विद एंटीबॉडीज, ठीक है। पैसेंजियन कार्पसल है, ये कैप्सूल नहीं है, ठीक है। ये रैपिडली अडैप्टिंग टच रिसेप्टर है, टच रिसेप्टर है, यहाँ हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना। अब पेशेंट प्रेजेंटेड विद पैरालिसिस ऑफ राइट लिम्ब है, राइट लोअर फेस है, एलॉन्ग विथ ह्यूमनाइमस हेमिनोपिया, लीजन कहाँ पे है। अब देखें ये पेशेंट को राइट लिम्ब है और साथ में राइट हमारे पास लोअर फेस है, तो सेम साइड का फेस और सेम साइड की बॉडी उसकी पैरालाइज हुई है, तो इसको हम कह रहे थे क्या, अनक्रॉस्ड हेमीप्लेजिया। तो इसमें हमारे पास क्या है, लीजन कहाँ पे था, फोर ब्रेन में था या प्री सेंट्रल गायरस में था। और अगर हमारे पास क्या है, फेस एक साइड का वो है पैरालाइज है और बॉडी दूसरे साइड का पैरालाइज है, तो उसमें लीजन फिर क्या था, पोन्स में था या फिर मिड ब्रेन में था, मतलब फोर ब्रेन में या प्री सेंट्रल गायरस में नहीं था। क्योंकि हमारे पास क्या है, पोन्स के अंदर फेशियल नर्व होता है, तो उसमें हमारे पास फेशियल नर्व का कौन सा वाला, लोअर जो फेशियल नर्व है ना वो डैमेज होता है। क्रॉस्ड हेमिप्लेजिया में क्या है, लोअर मोटर न्यूरॉन फेशियल नर्व का डैमेज होता है, तो लोअर मोटर न्यूरॉन क्या है, पोन्स में होता है ना, पोन्स में न्यूक्लियस होता है, फेशियल न्यूक्लियस। तो फेशियल न्यूक्लियस डैमेज हो जाए या पोन्स में अगर डैमेज हो रहे हों फाइबर्स, तो कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो ऊपर से आ रहे हैं ना, तो कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट तो अपर मोटर न्यूरॉन है, लेकिन जो फेशियल नर्व है वो फेशियल न्यूक्लियस से निकल रहा है, तो लोअर मोटर न्यूरॉन है फेशियल नर्व का, लेकिन कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट अपर मोटर न्यूरॉन है। तो उसमें एक साइड का बॉडी हमारे पास पैरालाइज हो रहा है, दूसरे साइड का क्या है, फेस पैरालाइज हो रहा है, और इसको हम कहते हैं क्रॉस्ड हेमिप्लेजिया। तो क्रॉस्ड हेमिप्लेजिया अगर आ जाए, एक साइड का फेस दूसरे साइड का बॉडी, तो उसमें क्या है, लीजन कहाँ पे होता है, पोन्स में होता है या फेशियल न्यूक्लियस में होता है। और अगर अनक्रॉस्ड हेमिप्लेजिया जिसमें सेम साइड का बॉडी और सेम साइड की बॉडी वो फेस पैरालाइज है, तो उसमें क्या है, प्री सेंट्रल गायरस या फोर ब्रेन में लीजन होता है। ये पहले भी मैंने आपको डिटेल से समझाया हुआ है हेमिप्लेजिया वाले उसमें लेक्चर में। साइनोसाइड्स ऑफ लिवर आर लाइंड बाय फेनिस्ट्रेटेड नॉन कंटिन्यूस एंडोथेलियम, ठीक है। लिवर में क्या होते हैं, फेनिस्ट्रेटेड, जिनमें फेनिस्ट्रेशन होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है। कॉमन काजेज ऑफ डीवीटी क्या है, प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन है। यंग गर्ल फाइंड इट हार्ड टू बियर एट लो फ्रीक्वेंसी टू हेयर एट लो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है, तो ये कंडक्टिव डिफरेंस है। और हायर फ्रीक्वेंसी पे सेंसरी डिफरेंस होता है। डिफ्यूजन डिपेंड ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल्स है, विच वन हैज रिलेटिवली हाई डिफ्यूजन कैपेसिटी है, वाटर की, क्योंकि उसकी साइज सबसे कम है इनमें से। और इसके अलावा हमारे पास वो नॉन पोलर भी है ना। फास्फोलिपिड इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन ड्यू टू इट हैज बोथ पोलर एंड नॉन पोलर एंड है। अच्छा, उसके बाद है अ यंग गर्ल ऑफ 11 ईयर केम टू ओपीडी विद फिस्ट एंड डायलेटेड लेफ्ट प्यूपिल है द मोस्ट लाइकली डैमेज ऑफ, कौन सा डैमेज हुआ है, अक्लोमोटर नर्व है ना। देखें उसमें क्या है, डायलेटेड लेफ्ट प्यूपिल है, तो अक्लोमोटर नर्व जब डैमेज होगा, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या है, डैमेज हो गया है, तो क्या है, सिम्पैथेटिक एक्टिविटी क्या है, इंक्रीज हो जाए इंक्रीज हो जाएगी, जो कि प्यूपिल को डायलेट करेगा ना, मिड्रियासिस काज करेगा। और सीआरएफ पेशेंट रिप्रेजेंटेड विद रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक इसमें क्या होगा, एजिथ्रोमाइसिन देते हैं ना उसमें, क्योंकि सिप्रो का यहाँ पर फंक्शन नहीं है, टेट्रा का भी नहीं है, ओफ्लॉक्सिसिन भी इतना अच्छा नहीं है, एजिथ्रोमाइसिन यहाँ पे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अच्छा काम करता है। एक्टिन अटैच टू Z9 थ्रो एक्टिनिन है। एंटी कागुलेंट डिक्रीज इन प्रेगनेंसी कौन सा होता है, प्रोटीन एस डिक्रीज होता है। अ पर्सन प्रेजेंटेड विद पीएच 7.35 नॉर्मल है, बाइकार्बोनेट 22 नॉर्मल है, PCO2 70 है, तो ये रिस्पिरेटरी एसिडोसिस है, ठीक है। एसिडोसिस है, लेकिन एसिडोसिस अभी मतलब स्लाइटली अभी तक पीएच देखें नॉर्मल है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज है, तो रिस्पिरेटरी एसिडोसिस इसको आप कह सकते हैं। 7.35 लोअर लिमिट है ना। और डिस्फेजिया डिसआर्थरिया इप्सिलेटरल हार्नर और इप्सिलेटरल फेस सेंसेशन लॉस है। तो आर्टरी कौन सा इन्वॉल्व है इसमें, हमारे पास इन्वॉल्व होगा पाइका, क्योंकि पाइका में हमारे पास क्या है, जो पोस्टीरियर इन्फीरियर से लेटरल पार्ट ऑफ क्या है, वो मेडुला डैमेज हो रहा था, जिसमें हमारे पास क्या है, वेगस नर्व था, ग्लोसोफ्रिंजियल नर्व था, जो कि डिस्फेजिया डिसआर्थरिया वो डैमेज हो रहा है, तो डिस्फेजिया डिसआर्थरिया हो रहा है। और
और साथ में क्या इप्सिलेटरल हार्नर और जो सिंपैथेटिक चेन है वो भी डैमेज हो रहा है सेम साइड का, इप्सिलेटरल हार्नर सिंड्रोमस की वजह से हो रहा है। और इप्सिलेटरल फेस सेंसिटिव इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि ट्राइजेमिनल जो ट्रैक है वो भी लेटरल पार्ट ऑफ मेडुला से पास हो रहे हैं ना, तो ये पाइका सिंड्रोम है, ठीक है। और राइट साइडेड अपर एंड लोअर लिम्ब पैरालिसिस एंड टंग डिविएटेड आर्टरी, इन टंग डिविएटेड है तो आर्टरी कौन सा, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी है, चाहिए। हेयरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स है, ये बार बार हमने पढ़ा हुआ स्ट्रेच रिसेप्टर की वजह से होता है। आरबीसी ब्रेकडाउन विल रिजल्ट इन रिलीज ऑफ आयरन विच कैन बी रीयूटिलाइज, जिसको हम लोग रीयूटिलाइज कर सकते हैं। माइनर कलेक्स रिसीविंग यूरिन फ्रॉम कहाँ से, पेपिला से। रेफरल सिस्टम क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन हेल्थ फैसिलिटीज़ होता है, जो पेशेंट को रेफ़र किया जाता है ना आरएचसी वगैरह से डीएचक्यू की तरफ या डीएचक्यू से टर्शरी केयर की तरफ। पर प्लेटलेट्स एडहेरेंस फैसिलिटेटेड बाय रफ एंडोथेलियम अगर होगा तो उसमें प्लेटलेट्स एडहेरेंस होगी। जैसे एंडोथेलियम जब डैमेज होता है तो रफ होता है ना, तो उस वक्त प्लेटलेट्स की एडहेजन होगी, फिर एग्रीगेशन होगी, फिर उसके बाद क्लॉटिंग फैक्टर्स आएंगे, तो फिर सेकेंडरी हीमोस्टेसिस होगी, तो क्लॉट बन जाएगा। इंट्रावास्कुलर कोagulation फर्स्ट एक्टिवेटेड फैक्टर क्या होता है, फैक्टर 12 होता है। लास्ट में क्या होता है, फाइब्रिनोजन होता है। पेन सेंसेशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गैस्ट्रिक कंटेंट्स इन द लेसर सैक इज कैरीड बाय ग्रेटर स्प्लैंक्निका, ठीक है। गैस्ट्रिक कंटेंट के लिए क्या है, ग्रेटर स्प्लैंक्निका है। फीटल पीरियड स्टार्ट्स होता है बिगिनिंग ऑफ 9th वीक, 8th वीक तक उसको एम्ब्रियो कहते हैं। हंटिंगटन डिजीज वन पेरेंट अफेक्टेड है विल रिजल्ट है, हंटिंगटन ऑटोसोमल डोमिनेंट है, इस वजह से वो 50% सन और 50% डाटर उसके अफेक्ट होंगे इक्वली है ना। पर्सन हैड मोलर टूथ एक्सट्रक्शन है, डेवलप्ड मैंडिबुलर स्वेलिंग है विद येलो डिस्चार्ज है, ग्रेप लाइक क्लस्टर है, कॉलोनीज है। ग्रेप लाइक किस में होते हैं, स्टेफिलोकोकस ऑरियस में। और उसके बाद है रिगार्डिंग ऑस्टियोजेनेसिस विच इज करेक्ट, ऑस्टियोजेनेसिस की वजह ऑस्टियोड फॉर्मेशन है। सेल्स इंक्रीज इन वार्म इन्फेक्शन है, इजोनोफिल्स इंक्रीज होते हैं ना वार्म इन्फेस्टेशन में। उसके बाद है हार्ट रेट इंक्रीज इट विल अफेक्ट विच फेस ऑफ कार्डिक साइकिल है, स्लो वेंट्रिकुलर फिलिंग को अफेक्ट करेगा, क्योंकि हार्ट रेट जब इंक्रीज होता है तो स्लो वेंट्रिकुलर फिलिंग का ड्यूरेशन भी कम होगा, इस वजह से वो ज़्यादा अफेक्ट होगा। मोस्ट पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट क्या है, विटामिन ई है। अगर ग्लूटाथायोन होता तो उसको आपने टिक करना था, और उसके बाद फिर विटामिन ई है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लिपोप्रोटीन प्रेजेंट इज HDL है, क्योंकि वो एमसीक्यूज में आता है कभी कभार ग्लूटाथायोन दिया होता है तो उसको टिक करना है। प्लेजिया क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑर्गन डेवलपमेंट है, ए का मतलब एब्सेंट, प्लेजिया का मतलब डेवलपमेंट ऑर्गन। एंटीरियर पिट्यूटरी डेवलप फ्रॉम स्टोमेडियम है। मैन स्टैंडिंग इन बस है, सडनली मूव मैन डज नॉट फॉल है, ठीक है, बस सडनली मूव है, मैन डज नॉट फॉल है, हाउ बैलेंस इज मेंटेन्ड है। तो ये क्या है, बस के अंदर क्या है, हॉरिजॉन्टल उसकी बात कर रहा है ना, एक्सेलरेशन या लीनियर एक्सेलरेशन की, तो वो जो ट्रिकल कंट्रोल कर रहा होता है, और वर्टिकल एक्सेलरेशन को साइक्यूल है, एंगुलर को सेमी सर्कुलर कैनाल है, तो यहाँ पर जो ट्रिकल है। और अगर आप लिफ्ट में जा रहे हैं ऊपर की तरफ तो वो साइक्यूल है, ठीक है। और सेमी सर्कुलर कैनाल किस में होता है, सर्कुलर में या एंगुलर में, जैसे कार्ट व्हील है ना। हिस्टोलॉजी स्लाइड शोज रेटी रिचेज विद न्यूक्लियर एटेपिया एंड न्यूक्लियर प्लियोमार्फिज्म है विद इनफिल्ट्रेटिंग मैलिग्नेंट एपिथेलियल सेल्स है, तो ये स्क्वेमस कार्सिनोमा में होता है। स्लो पेन ट्रांसमिशन किसके जरिए होते हैं, C फाइबर्स, क्योंकि वो अनमैरिनेटेड होते हैं ना। फास्ट पेन क्या था, A डेल्टा फाइबर्स के थ्रू हो रहा था, डेल्टा नहीं A डेल्टा फाइबर्स था, ठीक है, वो मैरिनेटेड थे। विच आर द फॉलोइंग इज सीन इन एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, एरोटिक इंसफिशिएंसी उसमें होते हैं। उसके बाद है मरमर हार्ट इन पेशेंट ऑफ माइट्रल रिगर्जिटेशन है, पेन सिस्टोलिक मरमर होता है, माइट्रल रिगर जो ट्राइकस्पिड रिगर जो चाहे VSD हो। देखें ये है माइट्रल रिगर, ट्राइकस्पिड रिगर, VSD में पेन सिस्टोलिक है। और स्टेनोसिस, अगर माइट्रल स्टेनोसिस है उसमें मिड डायस्टोलिक मरमर है, और इसमें एरोटिक स्टेनोसिस में इजेक्शन सिस्टोलिक है। AR में अर्ली डायस्टोलिक, ये आपने रखने हैं, ये आ सकते हैं। सेलुलर वाल्ट इज रेगुलेटेड बाय ट्रांसपोर्ट ऑफ मैसेंजर RNA के जरिए। अच्छा, द इफरेंट पाथवे ऑफ कफ रिफ्लेक्स इज, इफरेंट का मतलब अफरेंट है, सेंसरी पाथवे की बात कर रहा है कि सेंसेशन को कफ पाथवे के लिए कौन कैरी कर रहा है, कौन ब्रेन तक ले जा रहा है, तो वो वेगस नर्व है। मसल काजिंग कन्वर्जन ऑफ फुट है, इवर्जन ऑफ फुट, कौन सा मसल इवर्जन, पेरोनियस लॉन्गस करता है। इवर्जन का मतलब आउटसाइड, फुट को आउटसाइड इस तरह, वो पेरोनियस लॉन्गस करता है, ट्रशियस भी करता है। इन टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस देयर इज मेनली डिस्ट्रक्शन ऑफ, मेनली डिस्ट्रक्शन हो रहा है किस चीज़ की, बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास, क्योंकि वही इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं ना। व्हेन पी वेव इज नॉट प्रेजेंट इन ECG, इसका मतलब ऐसे नोड नहीं है, पेसमेकर कहाँ पे, AV नोड पे है, ये पहले भी आया है। 40 ईयर ओल्ड मैन नॉन अल्कोहलिक फॉर 10 ईयर्स शोज डीएनए एलएफटीज एंड लिवर बायोप्सी ऑफ सच पेशेंट शोज, इसमें क्या होगा, लॉस ऑफ आर्किटेक्चर है, ठीक है, ये सिरोसिस की तरफ जा रहा है ना।
डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एसिटोएसिटिक एसिड होता है, ठीक है। एसिटोएसिटिक एसिड है ना, कीटोन बॉडीज जो बनते हैं साथ में ये भी बनते हैं। फॉर द डायग्नोसिस स्पाइना बिफिडा इन अ फीटस है amniotic फ्लूइड एनालिसिस विल शो इंक्रीज लेवल ऑफ AFP होंगे, ठीक है, स्पाइना बिफिडा में। उसके बाद है हेपारिन। हेपारिन इज अ प्रोफाउंड मीडिया इज अ प्रीफाउंड मीडिएटर रिलीज इन रिस्पॉन्स टू एक्यूट इन्फ्लेमेशन है। इट इज रिलीज फ्रॉम, ये कहाँ से रिलीज होता है, मेस्ट सेल से, ठीक है। स्टामिन व्हेन सोडियम चैनल्स आर कंप्लीटली ब्लॉक्ड बाय ड्रग्स है व्हाट विल हैपन है, नो एक्शन पोटेंशियल। हाँ, अब सोडियम चैनल को अगर आपने ब्लॉक किया है तो सोडियम अंदर नहीं जाएगा तो एक्शन पोटेंशियल कहाँ से प्रोड्यूस होगा। फॉर द डिटेक्शन ऑफ एंटामेबाइस्लेटिका विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड है। एंटामेबाइस्लेटिका क्या खास कर होता है, डायसेंट्री, तो उसको उसके लिए हम लोग पेस्ट ट्रेनिंग करते हैं। इसके अलावा विपर्स डिजीज के लिए भी पेस्ट ट्रेनिंग कर रहे हैं। एबीजीज ऑफ अ पेशेंट शोज पीएच है, अच्छा ये वैल्यू तो दिए ही नहीं हुआ। PCO2 20 है, बाइकार्बोनेट 20 है, PO2 नहीं दिया हुआ। लाइकली डायग्नोसिस क्या है, अब PCO2 नॉर्मल है, HCO2 भी तकरीबन थोड़ा सा कम है, HCO2। हाँ, PCO2 नॉर्मल कहाँ से है, PCO2 डिक्रीज हुआ पड़ा है, 35 to 45 होता है ना, तो ये रिस्पायरेटरी अल्कोलोसिस लग रहा है। इसमें क्या दिया हुआ है, अनकम्पनसेटेड रिस्पायरेटरी अल्कोलोसिस। अब कंपनसेटेड अनकम्पनसेटेड वो तो हमें पता चलेगा क्या है, पीएच से ना। तो अब PCO2 कम है तो बाइकार्बोनेट हमारे पास क्या है, कम हो रहा है, देखें तो पार्शली अनकम्पनसेशन हो रहा है, 22 होता है ना वैसे बाइकार्बोनेट, तो अल्कली कम होगा ना रिस्पायरेटरी अल्कोलोसिस में, अल्कली कम हो जाएगा ताकि वो जो रिस्पायरेटरी अल्कोलोसिस है वो ठीक हो सके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूरल क्रेस्ट डेरिवेटिव है, तो वह डार्सल रूट गैंग्लिया। A 25-year-old female undergoes laparotomy for secondary infertility artery which can be damaged while removing ovary। इंटरनल iliac artery डैमेज होता है, साथ में यूरोटर भी डैमेज हो सकता है, वो भी पीछे होता है। ट्रेकिया इज लैंड बाय सूडोस्टेफाइड एपिथेलियम है विद गॉबलेट सेल्स है, ठीक है। ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पोस्ट कोकल GGN है शोज सब एपिथेलियल डिफिसिट या सब एपिथेलियल हम्प्स भी उसको कहते हैं, HUM पे। रूट वैल्यू ऑफ एक्सिलरी नर्व क्या है, C5 C6 है। शार्प पार्ट ऑफ मैंडिबल रेस्ट अपॉन किस चीज़ पे, एंगल ऑफ मैंडिबल पे। ड्रग क्लियरेंस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स लिपिड सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है, अगर ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल है तो जल्दी क्लियरेंस होगी, नहीं ज़्यादा वाटर सॉल्युबल है तो क्लियरेंस जल्दी होती है। ऑप्टिक नर्व पासिस थ्रू स्फीनाइड बोन है, ठीक है, वो ऑप्टिक कैनाल जो है वो स्फीनाइड बोन में आ गया होता है ना। विच आर द फॉलोइंग अमीनोग्लोबुलिन इज इंपॉर्टेंट फॉर कंप्लीमेंट फिक्सेशन है, तो IgM मोर देन IgG है, कंप्लीमेंट फिक्सेशन करवाता है ना IgM। एक्टिवेशन ऑफ पैरासिम्पथेटिक क्या करेगा, प्रोलॉन्ग करेगा PR इंटरवल को, ठीक है, क्योंकि ये हार्ट की ब्रेडिकार्डिया काज कर रहा है ना। रिगार्डिंग AV नोडल डिले को भी इंक्रीज कर रहा होता है। रिगार्डिंग कॉर्नरी आर्टरीज क्या होते हैं, 2 कॉर्नरी आर्टरी होते हैं, आर्कुलर 1 होता है और AV नोडल और 1 सेप्टल। उसके बाद है मास इन ओरियन फेसाविल डैमेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर है, तो इंटरनल इलियक आर्टरी है। सेरिबेलम इज कनेक्टेड टू मिड ब्रेन थ्रू किस चीज़ के जरिए, सुपीरियर सेरिबेलर पोडंकल के जरिए। और पोंस के साथ सेरिबेलम कनेक्ट होता है किस चीज़ के जरिए, मिडल सेरिबेलर, और मेडुला के साथ इंफीरियर सेरिबेलर पोडंकल के जरिए। लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में होता है, नहीं लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी काज करेगा ना, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को ज़्यादा क्या है, ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, ज़्यादा फोर्स के साथ कांटेक्ट होना पड़ता है, ठीक है। तो इस वजह से फिर क्या है, वर्कलोड उसके ऊपर बढ़ता बढ़ता आखिर में उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कार्टिलेज क्या है, एवरीवेयर कवर्ड बाय पेरिकॉन्ड्रियम है, जैसे बोन को पेरी ऑस्टियम है ना, पेरी का मतलब अराउंड, ऑस्टियम मीन्स बोन। इसी तरह कॉन्ड्रियम का मतलब होता है कार्टिलेज, पेरी का मतलब अराउंड है, तो कार्टिलेज के अराउंड जो हमारे पास पेरिकॉन्ड्रियम होता है, लेयर होता है। विच क्रेनियल नर्व पास थ्रू इंटरनल ऑडिटरी मेटस से कौन कौन से पास होते हैं, 7 और 8। डेरिवेटिव ऑफ पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, ये रट्टे वाली चीज़ें रट लें। यूट्रस से फेलोपियन ट्यूब अपर हाफ ऑफ वेजाना। 2 weeks आफ्टर सोर थ्रोट चाइल्ड प्रेजेंट विद हिमाचूरिया हाइपर टेंशन एंड माइल्ड प्रोटीन यूज है, ये तो है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, ठीक है। सोर थ्रोट होता है उसके बाद फिर, तो ये कह रहे हैं लाइकली ऑर्गेनिज्म कौन सा है, इसको कह रहे थे ग्रुप A बीटा ह्यूमैटिक स्ट्रेप्टोकोकाई पूरा नाम था, तो ये A है। 7 year old चाइल्ड विद सिस्टिक फाइब्रोसिस विल हैव इंक्रीज सोडियम कंटेंट होते हैं स्वेट्स में, ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस में, क्योंकि एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है, ठीक है, क्लोराइड की जब नहीं होती सोडियम की भी नहीं होती। पेरिसाइड्स आर प्रेजेंट इन ब्लड वेसल्स में होते हैं पेरिसाइड्स, और स्पेशली कहाँ, ब्रेन के। इन स्वेयर डिहाइड्रेशन है द फॉलोइंग चेंजेस अकर है, ECF बिकम्स हाइपरटोनिक है, ठीक है, डिहाइड्रेशन में ECF हाइपरटोनिक हो जाएगा।
कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेटास्टेसिस क्या होता है, डाउन रेगुलेशन ऑफ कैडेरिन है, उसकी वजह से क्या है, कैडेरिन ने अटैच किया होता है सेल्स को ना एक दूसरे के साथ, तो ये जब डिक्री बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ और एक दूसरे के साथ, जब कैडेरिन डिक्रीज होगा तो सेल्स हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन और एक दूसरे से अलग होकर दूसरे पार्ट्स में जाके मेटास्टेसाइज होंगे। अ चाइल्ड हैविंग प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर 3 months है, नाउ हैज़ डिक्रीज मसल मास है। अच्छा, डिसयूज एट्रोफी है ना, व्हाट इज लाइकली काज है, तो ये डिक्रीज वर्कलोड है ना, या डिसयूज एट्रोफी है, यूज़ नहीं करना ना उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस में, उसका जो है मसल जो है यूज़ नहीं हो रहा। पेशेंट डायग्नोज एज अ केस ऑफ एड्स है, तो क्या है, टेल हिज वाइफ है, उसकी वाइफ को बताना होगा। इरेक्शन एंड डिक्रीज मसल टोन है, इरेक्शन है और डिक्रीज मसल टोन अकर एट कहाँ पे होता है, रेम स्लीप में। पेशेंट विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड पिंक फ्लूइड है विद नो आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी इन एल्वेलाई है, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है और पिंक फ्लूइड है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी एल्वेलाई में नहीं है, तो ये क्या है, सीसीएफ है, कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर है। डिफ्यूजन कैपेसिटी या पल्मोनरी कैपिलरी इंक्रीजेज होगा कब, पॉलीसाइथीमिया में डिफ्यूजन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाता है मोर देन अस्थमा। मोर स्पेसिफिक फाइंडिंग ऑफ पेरिकार्डाइटिस क्या है, पीआर डिप्रेशन है, ठीक है, पीआर डिप्रेशन होती है मोर स्पेसिफिक पेरिकार्डाइटिस में। वैसे तो वो भी होता है ना, एसटी एलिवेशन भी तो हो रही होती है, लेकिन पीआर डिप्रेशन ज़्यादा वो है। एसिडिक ड्रग्स बाइंड विद किसके साथ, अल्ब्यूमिन के साथ। द फंडामेंटल डिफेक्ट इन एसएलई इज क्या होता है, फेलवर ऑफ पीएनटी सेल टॉलरेंस टू सेल्फ एंटीजन है, हाँ मतलब ऑटो इम्यून सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट क्या है, टॉलरेंस नहीं है, इस वजह से अपने टिश्यूज़ पे वो क्या करेगा, अटैक करेगा। पेशेंट प्रेजेंटेड विद मैक्रोग्लोसिया मतलब उसका टंग बड़ा है, मैक्रो मीन्स बड़ा, ग्लोसिया को मीन्स टंग है, हाइपरग्लाइसीमिया है और हाइपरटेंशन है। विच वन इज रेज, सोमेटोट्रॉफ इसमें रेज हुआ पड़ा होगा ना, सोमेटोट्रॉफ क्या है, ग्रोथ हार्मोन है, तो ये वो है ना जिजांटिज्म और वो क्या नाम है, एक्रोमेगली, उनमें हमारे पास ये होता है ना। टेटनस टॉक्सिन है, क्या है, न्यूरोटॉक्सिन है, ठीक है, सोमेटोट्रॉफ क्या है, ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम है। 30 year पेशेंट इज ऑन हाइपरटेंसिव ड्रग्स है, प्रेजेंटेड विद इंक्रीज बिलिरुबिन है, विच ड्रग इज रिस्पॉन्सिबल है, तो मिथाइल डोपा क्या काज करता है, हेमोलाइसिस काज करवाता है कुछ लोगों में, तो उसकी वजह से फिर बिलिरुबिन इंक्रीज होगा। अब पेशेंट ब्लाइंड फोल्डेड आस्क्स, और ये हाइपरटेंशन के लिए भी दे देते हैं ना, बाकी भी हाइपरटेंशन के लिए देते हैं, लेकिन वो हेमोलाइसिस काज नहीं करते हैं, वो बिलिरुबिन को इंक्रीज नहीं करते ना, मिथाइल डोपा करता है। पेशेंट को ब्लाइंड फोल्ड हमने किया, आज टू आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर विच इन हैंड है, ठीक है, विच एरिया इज असेसमेंट इज बीइंग डन। अच्छा, इसमें सबसे पहले सेकेंडरी सोमेस्टिक एरिया है, सोमेस्टिक एसोसिएशन एरिया है सबसे पहले, फिर उसके बाद प्राइमरी सोमेस्टिक एरिया है, उसके बाद फिर पैराइटल लोब, तो ये सीक्वेंस है, इसका आपने याद रखना है। उसके बाद है पेशेंट विद मैक्सिलरी स्वेलिंग है, ऑन रेडियोलॉजी रेडियोल्यूसेंट रेडियो ओपेक एंड ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस है, डायग्नोसिस इसमें क्या है, फाइब्रस डिस्प्लेसिया में ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस होता है और रेडियोल्यूसेंट होता है। विच रिसीव इनपुट फ्रॉम हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम, एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है, उसके पास क्या आएगा, हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम के जरिए इनपुट वो आएगा। इंटरस्टिशियल फ्लूइड कितना होता है, 11 लीटर होता है, टोटल बॉडी फ्लूइड 42 है, आईसीएफ क्योंकि हमारे पास 60% होता है तो 28 है, ईसीएफ फिर 40% होता है तो समझो 14 हो गया, और उसका भी फिर इंटरस्टिशियल 10.5 होता है, प्लाज्मा 3.5 होता है। अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग ट्रू क्या होगा, आर्ट्रियल ऑक्सीजन इसमें क्या होगा, सेम रहेगा। डिफरेंस अमंग द वैल्यूज ऑफ मीन इज रिलेटेड टू स्टैंडर्ड डिविएशन है। ड्रग ऑफ चॉइस स्टेटस एपिलेप्सी के लिए क्या देते हैं, लोराजिपाम देते हैं, मतलब बेंजोडाइजेपिन देते हैं ना, लोराजिपाम स्पेशली। उसके बाद है नर्व काजिंग लैक्रिमेशन वाइल ईटिंग है, तो ये फेशियल नर्व है, ये फेशियल नर्व अगर एक बार डैमेज हो जाए, बाद में जब रिकवर होता है तो हो सकता है इससे कुछ ब्रांचेस क्या है लैक्रिमल ग्लैंड्स की तरफ भी चले जाएँ, तो उसकी वजह से जब भी पेशेंट ईटिंग करेगा ना तो उस वक्त फेशियल नर्व एक्टिवेट होगा, तो ईटिंग के दौरान जो लैक्रिमल ब्रांचेस गए थे इसके ना वो भी एक्टिवेट होंगे, तो उसकी क्या है वीपिंग होगी, लैक्रिमेशन होगी, इसको कह रहे थे क्रोकोडाइल टीयर्स कह रहे थे। यंग मैन है विद हार्ट फेलवर है एंड बायलेटरल प्लूरल इफ्यूजन भी हैं, इन प्लूरल टाइप है विच सेल्स आर प्रेजेंट इन हार्ट फेलवर, ठीक है, हार्ट फेलवर में हार्ट फेलवर सेल्स होते हैं। रिगार्डिंग हिमाटोपोइसिस ट्रू क्या होगा, इसमें सीरम स्टाप्स होगा, हिमाटोपोइसिस आफ्टर स्टर्नम के अंदर क्या हिमाटोपोइसिस स्टाप होता है आफ्टर 21 ईयर्स है। शार्ट ट्रांजिएंट एक्सपेंशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2 क्या है, वो वेजोकंस्ट्रिक्शन है, एंजियो मीन्स ब्लड वेसल, टेंशन मीन्स उसमें टेंशन प्रोड्यूस करता है, और लॉन्ग टर्म एक्शन इसका क्या है, ये जाके एड्रेनल कॉर्टेक्स में एक्ट करेगा, वहाँ से एल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा, एरिथ्रोपोएटिन इज सिक्रेटेड, और इस तरह से क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल की तरफ लाएगा।
एरिथ्रोपोएटिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम विच सेल, ये तो ये हमारे पास पेरीट्यूबुलर कैपिलरी सेल से, और जे जी सेल से रेनिन है। ठीक है, पेरीट्यूबुलर से क्या रिलीज होता है, एरिथ्रोपोएटिन, और जे जी एक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल से रेनिन। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज का मतलब ये है ट्यूब्यूल्स के अराउंड, प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल वगैरह जो हो गए ना, उसके अराउंड जो कैपिलरीज हैं उनसे हमारे पास निकलता है। ठीक है, उनके सेल, उनके उनमें सेल्स होते हैं, उनसे रिलीज होता है एरिथ्रोपोएटिन। और जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स क्या है, क्योंकि ये हमारे पास जो प्रोक्सिमल और वो सेल्स हैं डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स, वो करीब जब पड़े होते हैं तो उनके कुछ सेल्स होते हैं, वो कहते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स हैं। हाँ, क्योंकि ग्लोमेरुलर के करीब होते हैं ना, तो रेनिन वो रिलीज करते हैं। आफ्टर मेस्टेक्टोमी स्वेलिंग इन राइट आर्म इज ड्यू टू लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, है ना। मेस्टेक्टोमी जब करते हैं, स्पेशली अगर टोटल मेस्टेक्टोमी होगा तो उसमें लिम्फ नोड्स को निकालते हैं, उसकी वजह से लिम्फ फ्लो नहीं होगा, उसकी वजह से स्वेलिंग होती है। लेटरल साइड ऑफ फुट इज सप्लाइड बाय S1 है। सर्वाइकल कैंसर स्टेज 4 लिम्फ नोड्स मोस्ट लाइकली इन्वॉल्व जो होगा इंटरनल इलियक नोड है। पिट्यूटरी ट्यूमर इन्वेट विच बोन है, स्फिनाइड बोन है। अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद हाई ग्रेड फीवर विद राइकर चिल्स फॉर 2 days है। 105 है पल्स, और BP 110/80 है। डार्क कलर ऑफ यूरिन लाइकली काज क्या है, सेरिब्रल मलेरिया है। ठीक है, सारा वही है ना, हाई ग्रेड फीवर, राइकर चिल्स वगैरह है 2 days के लिए। इसके अलावा डार्क कलर यूरिन भी है ना, डार्क कलर यूरिन मतलब हिमाचोरिया हो रहा है, तो ये किस में होता है, सेरिब्रल मलेरिया या फाल्सिपारम वाले में हो रहा है। एंड्रोजन काज बोन ग्रोथ अप लिमिट कितना है, काज एपिफिजियल प्लेट क्लोजर तक। ठीक है, अगर एपिफिजियल प्लेट क्लोज हो गया ना जिस एज पे, उसके बाद फिर क्या एंड्रोजन बोन ग्रोथ नहीं करा सकता। अननोन पेशेंट ऑफ आर्थराइटिस है, यूजिंग ड्रग है फॉर 8 to 9 months है, प्रेजेंट विद HP है। 11 है, MCV 101 है, तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया की तरफ जा रहे हैं ना। बोन मैरो बायोप्सी शो हाइपर सेलुलर है, तो ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है। ठीक है, गालोब्लास्टिक एनीमिया में MCV इंक्रीज होता है ना। नर्व फाइबर प्लेस्ड इन सोडियम है, फ्री सॉल्यूशन है। नर्व फाइबर को आप एक सॉल्यूशन में रखते हैं जिसमें सोडियम नहीं है, तो क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल को कोई भी एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा ना। क्योंकि एक्शन पोटेंशियल कैसे होते हैं एक्शन पोटेंशियल इस तरह होते हैं कि नर्व के बाहर क्या है, जो सोडियम होता है वो एंटर होता है नर्व के अंदर। ठीक है, तो उसकी वजह से फिर क्या है, नर्व के अंदर एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है। अब अगर सॉल्यूशन के अंदर सोडियम ही नहीं है बाहर ना, तो फिर कैसे होगा एक्शन पोटेंशियल। लीवर पेरेन्काइमल इंजरी है, टेकिंग सम ड्रग्स है विच एंजाइम विल रेज है, तो ये ALT। ठीक है, ड्रग की वजह से ALT वो होता है। और अगर अल्कोहल होता है, अल्कोहल में AST ज़्यादा रेज होता है। ट्रीटमेंट ऑफ मर्सा क्या है, उसमें क्या देते हैं, फ्यूसिडिक एसिड देते हैं या वैंकोमाइसिन देते हैं, वैंकोमाइसिन कोट्राइमेथाजोल और फ्यूसिडिक एसिड। नॉर्मल फिजियोलॉजिक पैरामीटर्स ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स या सेल्स क्या होते हैं, 45% ब्लड सेल्स, 55% प्लाज्मा। पेशेंट ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा फॉर BP व्हाट शुड बी गिवन है, फियोक्रोमोसाइटोमा है तो उसको BP कंट्रोल के लिए क्या देते हैं, अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर जो होते हैं वो देते होते हैं, जैसे कि फिनॉक्सीबेंजामाइन था या फेंटोलामाइन, जो कि अल्फा ब्लॉकर भी हैं बीटा ब्लॉकर भी हैं, तो वो हम लोग देते होते हैं। अच्छा, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ेंगे, अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।